तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल हॉरर वाइब्स पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बदला पार्ट 2 की। और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं अब आगे क्या हुआ। तो जैसा कि हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा, कैसे अथर्व अपनी और अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए एक सोने के सिक्के का रूप लेकर वैभव के घर में प्रवेश कर जाता है। अब आगे दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि वैभव के परिवार में वैभव, उसकी पत्नी अर्चना, उसका भाई आयुष और वैभव का एक 10 साल का बेटा कृष्णा था। ये सब लोग एक फ्लैट में रहते थे। अब एक बार रात में सब जब सो रहे होते हैं, तब वैभव की पत्नी अर्चना पेशाब करने के लिए बाथरूम में जाती है। जैसे ही वह बाथरूम के पास जाती है, उसे बाथरूम के दरवाजे के पीछे से किसी मर्द के गुनगुनाने की आवाज आ रही होती है। पहले तो अर्चना कुछ नहीं करती है, थोड़ी देर सोचती है, फिर वह बाथरूम का गेट नॉक करती है। अर्चना के नॉक करते ही गुनगुनाने की आवाज थम जाती है। अर्चना आवाज देती है, अंदर कौन है, कोई है क्या? मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। अर्चना दोबारा नॉक करती है, लेकिन तब भी कोई नहीं बोलता है। वह अपने कमरे में जाती है और देखती है कि वैभव और उसका बेटा अपने कमरे में सो रहे होते हैं। उसका बाथरूम इन लोगों के अलावा कोई और इस्तेमाल नहीं करता था। फिर अर्चना का शक अथर्व के भाई आयुष पर जाता है। वह ऊपर के खंड पर जाती है और आयुष के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। अंदर से आयुष निकल कर आता है और कहता है, भाभी क्या हुआ, आप इतनी रात को यहां? अर्चना देखती है कि आयुष अभी अभी सोकर उठा होता है। उसकी आंखें आधी खुली हुई होती हैं और वह नींद में होता है। अर्चना पूछती है, आप हमारे बाथरूम में आए थे क्या? आयुष कहता है, नहीं तो, मैं अपने कमरे में सो रहा था, क्यों, क्या हुआ? अर्चना कहती है, कुछ नहीं, सो जाइए। और इतना कहकर वह वापस नीचे आ जाती है। अर्चना आकर वापस अपने बाथरूम का दरवाजा चेक करती है तो वह अंदर से बंद होता है। और आपको बता दूं, अर्चना के बाथरूम में कोई खिड़की भी नहीं थी कि कोई वहां से आ सके। वहां आने और जाने का केवल एक ही रास्ता था, वही दरवाजा। अब अर्चना घबरा जाती है। वह पेशाब के बिना ही चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अर्चना अपने परिवार में सबसे जल्दी उठती थी। वह सुबह उठती है और फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाती है, लेकिन तभी वह देखती है कि बाथरूम का दरवाजा अभी भी अंदर से बंद होता है और अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आ रही होती है। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोग अंदर बैठकर कुछ बात कर रहे हैं, मगर यह नहीं समझ में आ पा रहा था कि वह लोग बात क्या कर रहे हैं। अर्चना घबरा जाती है और फिर अपने कमरे में जाकर वैभव को उठाती है और वैभव को सारी बात बताती है। तभी वैभव कहता है, अरे ऐसे कैसे, कौन अपने बाथरूम में आ सकता है? मैंने कल रात को बाथरूम के दरवाजे पर ताला लगाया था, मुझे ठीक से याद है। फिर अर्चना कहती है, मैंने कल रात को भी किसी के गुनगुनाने की आवाज बाथरूम के अंदर से आती हुई सुनी थी। अगर आपने ताला लगाया था तो कौन अपने बाथरूम में घुस सकता है? मैंने रात में देखा था, बाथरूम के दरवाजे पर ताला नहीं लगा हुआ था और दरवाजा अंदर से बंद था। वैभव भी सोच में पड़ जाता है। फिर कहता है, आओ देखता हूं कौन है। फिर वैभव अपना लॉकर खोलकर उसमें से पिस्तौल निकलता है, मगर वह देखता है कि कल रात को जो वह सोने का सिक्का लाया था वो वहां नहीं होता है। वह कुछ नहीं बोलता और पिस्तौल लेकर अर्चना के साथ सीधा बाथरूम के पास जाता है। वह देखता है कि दरवाजा खुला हुआ होता है। वह अर्चना से कहता है कि तुम तो कह रही थी कि दरवाजा अंदर से बंद है, लेकिन यह तो खुला हुआ है। फिर अर्चना कहती है, नहीं, जब मैंने देखा था तो दरवाजा अंदर से लॉक था। जरूर कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। अब जब दोपहर में सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो वैभव उसी सोने के सिक्के की बात छेड़ देता है। वह अर्चना से पूछता है कि तुमने लॉकर से कोई सोने का सिक्का निकाला है क्या? अर्चना कहती है, नहीं, मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, मैं नहीं निकला। वैभव कहता है, सच सच बताना। अर्चना कहती है, फिर क्या, मैं झूठ बोल रही हूं, मैंने कोई सिक्का नहीं देखा। अब वो लोग खाना खाने लगते हैं। तभी वैभव का बेटा कृष्णा कहता है, पापा प्यास लगी है। अर्चना कहती है, जाओ बेटा, किचन में से पानी ले आओ।
कृष्णा किचन में जाता है और बहुत देर तक वापस ही नहीं आता है। वैभव और अर्चना कृष्णा के बारे में तो भूल ही जाती है। फिर अचानक अर्चना को याद आता है कि कृष्णा किचन में पानी लेने गया था और अभी तक नहीं आया। अर्चना उठकर कृष्णा को देखने जाती है। वह देखती है कि कृष्णा बेहोश जमीन पर पड़ा हुआ है। वह चीख पड़ती है। तभी वैभव वहां आ जाता है। वह पूछता है, क्या हुआ? अर्चना कृष्णा की ओर इशारा करती है। वैभव कृष्णा को उठाता है और बेड पर लिटाता है। कृष्णा के होश में ना आने के कारण वैभव डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर कुछ दवाइयां लेकर वैभव को देता है। अगली सुबह कृष्णा को होश आता है तो वैभव उससे पूछता है, बेटा कल तुम किचन में पानी लेने गए थे, उसके बाद क्या हुआ था, तुम्हें कुछ याद है? कृष्णा कहता है, नहीं पापा, मुझे कुछ याद नहीं। अब शाम को वैभव, उसकी पत्नी और कृष्णा तीनों लोग घूमने जाते हैं। फिर कृष्णा जिद करने लगता है कि पापा मुझे आइसक्रीम खानी है। फिर वैभव आइसक्रीम वाले से 3 आइसक्रीम लेता है। वैभव आइसक्रीम खा रहा होता है तो वैभव की आइसक्रीम के अंदर वही सोने का सिक्का निकलता है जिसे वैभव रास्ते से अपने घर लाया था और वह लॉकर में से गायब हो गया था। वैभव घबरा जाता है और अपनी आइसक्रीम फेंक देता है। फिर कहता है, चलो यहां से निकलते हैं, हमें अब यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। यह कहकर वह वापस घर आ जाता है। वैभव बहुत परेशान था। वैभव की नींद अचानक रात में खुल जाती है। उसे घुटन महसूस हो रही थी। वह सोचता है, थोड़ी देर बाहर टहल लेता हूं तो शायद मुझे अच्छा लगेगा। वह बाहर जा रहा होता है। तभी उसे बाथरूम के अंदर से आवाज आती है। वही आवाज जो अर्चना ने सुनी थी, किसी मर्द के गुनगुनाने की। और देखता है कि दरवाजा अंदर से लॉक होता है। वैभव तुरंत पिस्तौल लेकर वापस आता है और जोरदार धक्का मार के बाथरूम का दरवाजा तोड़ देता है और देखता है अंदर वही सोने का सिक्का पड़ा होता है। दरअसल दोस्तों, अथर्व बस अपने होने का एहसास दिला रहा होता है। वैभव डर जाता है और बाहर निकलकर बाहर से दरवाजे में कुंडी लगा लेता है और कमरे में जाकर वापस सो जाता है। उसी रात अर्चना की आंख अचानक खुलती है। अथर्व अर्चना को अपने वश में करने लगता है। उसे ऐसा लगता है मानो उसे कोई नीचे से बुला रहा हो। वह आवाज का पीछा करती है। जैसे ही वह बाथरूम के बाहर पहुंचती है, उसे एक आवाज आती है जो उसे बुला रही होती है। अर्चना अंदर जाती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और उसके बाद अर्चना बाहर नहीं आती है। सुबह जब वैभव की आंख देर में खुलती है, वह देखता है कि आज अर्चना ने उसे जगाया नहीं। वह अर्चना को ढूंढने लगता है, उसे आवाज देता है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। फिर वह बाथरूम में देखता है, वहां अर्चना एक रस्सी से लटकी फांसी लगाई हुई थी। वैभव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सदमे में आ चुका था। वह सोच रहा था कि अब कृष्णा का क्या होगा। वह यह सब कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। फ्लैट में मातम छा जाता है। लोग सोचते हैं और तरह तरह की बातें बनाते हैं। अरे, फलाने ने फांसी लगा ली, ये वह, और दुनिया भर की बातें। कृष्णा भी सदमे में था। उसे देर रात अचानक अपनी मां अर्चना की आवाज आती है। जब वह सो रहा था, वह जाग जाता है। कहता है, मम्मी आप कहां हो, मुझे भी आपके पास आना है। फिर अर्चना की आवाज आती है, बेटा मैं छत पर हूं। दोस्तों, यह उसकी मां की आवाज नहीं थी, बल्कि अथर्व का छलावा था, जिसकी चपेट में अब कृष्णा आने वाला था। कृष्णा छत पर जाता है। वह इधर उधर अपनी मां को ढूंढने लगता है और फिर अचानक पीछे से अथर्व की आत्मा कृष्णा को धक्का दे देती है और वह 12 मंजिल से सीधा नीचे गिर जाता है। और अब वैभव देखता है, अथर्व के हाथ में एक बड़ा सा छुरा है और वह वैभव को मारने उसकी ओर बढ़ रहा है। तभी अचानक वैभव की आंख खुल जाती है। दरअसल दोस्तों, अभी तक जितना कुछ भी हुआ था, यह सब वैभव केवल अपने सपने में देख रहा होता है। वह देखता है कि बगल में उसकी पत्नी अर्चना सो रही होती है और बीच में उसका बेटा कृष्णा, वह भी सो रहा होता है। दरअसल दोस्तों, सब जिंदा थे, किसी को कुछ नहीं हुआ था। यह सब केवल वैभव का एक बुरा सपना था। लेकिन अब वैभव को एहसास होता है कि उसने जो कुछ भी किया है, बिल्कुल ठीक नहीं किया। वह तुरंत बाइक निकालता है और अथर्व के घर के पास आता है, जो अब एक खंडहर बन चुका था। वहां वह अथर्व की आत्मा से बात करने की कोशिश करता है और माफी मांगता है। कहता है, अथर्व मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
अब मुझे एहसास हो गया है कि मैंने गलती नहीं गुनाह किया है जिसकी कोई सजा नहीं है। अगर तू चाहे तो मेरी जान ले ले, मगर मेरे बीवी और बच्चे को छोड़ दे। अगर मेरी मौत ही मैं तेरी माफी समझूं तो मुझे बस कोई एक इशारा दे, मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। तभी वैभव की बाइक अचानक गिर जाती है और उसकी बाइक का एक शीशे का टुकड़ा वैभव के पास आकर गिर जाता है। वैभव कहता है, ठीक है, मैं समझ गया भाई, अब मुझे जीने का कोई हक नहीं। और यह कहते ही उसी शीशे के टुकड़े से अपने हाथ की नस काट लेता है। उसे अंधेरे में उसे कोई नहीं देख पाता है, इसलिए वहीं पड़े पड़े वैभव की मौत हो जाती है। सुबह जब अर्चना देखती है कि उसका पति वैभव घर पर नहीं होता है और वह उसका इंतजार करती है, और फिर अगले दिन की शाम भी हो जाती है, तब भी वैभव घर नहीं आता है। उसका फोन भी घर पर ही था। तब वह पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराती है। पुलिस छानबीन शुरू करती है। पुलिस वैभव को अथर्व के घर के बाहर मरा हुआ पाती है। वह तुरंत वैभव की पत्नी अर्चना को खबर करती है। पुलिस फोन पर कहती है, हमने आपके पति को ढूंढ लिया है, मगर वह अब इस दुनिया में नहीं है। शव को हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं, उसके बाद बॉडी आपके घर भिजवा दी जाएगी। यह सुनते ही अर्चना के दिल पर बड़ा धक्का लगता है और वह खड़े खड़े बेहोश हो जाती है। तो दोस्तों, क्या यही वैभव की सजा थी? अथर्व ने इंसानियत दिखाते हुए वैभव के परिवार को कुछ नहीं किया, मगर वैभव को उसके किए की सजा मिल गई। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही और रहस्यमयी कहानियां आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आप कमेंट में बताएं क्या वैभव के साथ सही हुआ, और अपने हिसाब से बताएं कि इस कहानी का अंत कैसा होना चाहिए था। फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई सच्ची घटना पर आधारित कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।